वो किसी की भी बच्ची मेरी नहीं है, जिसकी भी बच्ची है भाई बच्ची है। मेरे बच्चे इधर हॉस्टल में पढ़ते हैं तो उसके बच्चे भी, किसी के बच्चे उनको ठीक होना चाहिए। जब खाना है कटहर की सब्जी, आज कोई सीजन नहीं है कि कटहर का सब्जी बने, तुम कटहर की सब्जी बना के कैसे खिला दिए? मैं अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। क्या टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई थी शासकीय? मैं अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरी स्थिति बहुत खराब हो रही है, मैं बीमार हो रही हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे को कि मेरी क्या स्थिति है। मैडम बताने के बावजूद भी सब्जी बनाई गई और बच्चे पूरे खून की उल्टी भी किए कई लोग। मांग ये कर रहे हैं कि यहाँ की जो टीचर है वो खाना आना बनाने अधीक्षक है, उनको यहाँ से निकाला जाए, तब हम बच्चों को रखेंगे यहाँ, नहीं तो सब बच्चे जा रहे हैं। जबलपुर के रामपुर इलाके में स्थित एकलव्य आवासीय छात्रावास में बच्चों की जान से खिलवाड़ किया गया। मेरे पीछे आपको ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है जो PVTG के तहत है, यानी कि अति पिछड़ी जो जनजातियां हैं उनके लिए केंद्र सरकार यहाँ विशेष फंडिंग करती है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि भीड़ भाड़ यहाँ पर लगी हुई है और ये भीड़ भाड़ जो है उन पेरेंट्स की है जिनके बच्चे यहाँ गंभीर रूप से बीमार हो गए। वो इसलिए क्योंकि उन्हें दूषित भोजन यहाँ पर परोस दिया गया। आप देखेंगे ये जो तमाम बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने कल से कुछ खाया नहीं है और जो लोग जिन्होंने कल भोजन ग्रहण किया था वो बीमार हो गए थे और गंभीर रूप से बीमार हो गए। 480 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन क्या स्थिति बनी इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। हमने देखा कि कल जो भोजन खाया गया था उसके बाद कितने बच्चे बीमार हुए, क्या था उस भोजन में? वो भोजन पूरा खराब था। जो कटहल की सब्जी थी वो पूरी सड़ी हुई थी। वो सुबह टाइम आया था जब हम भोजन खाने गए थे तो हम मैम को मना भी की थी कि मैम कटहल की सब्जी खराब है, उसके बावजूद भी सब्जी बनाया गया और उसको सब बच्चे खा लिए, इसलिए उल्टी किए। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए बच्चों के साथ, फिर वहाँ पे हालत गंभीर हो गई, फिर ठीक हो गए बच्चे। कितने बच्चे बीमार हो गए ऐसे? कम से कम 200 पूरे मिला गए। आप बता रहे हैं कि सब्जी खराब थी, ये बात बताई थी आपने, फिर भी आप लोग को खराब सब्जी दे दी? हाँ, बताने के बावजूद भी सब्जी बनाई गई। ऐसा नहीं करना था और बच्चे पूरे खून की उल्टी भी किए कई लोग। यस। ये आप लोगों को जब खाना दिया जाता है तो कोई चेक करता है खाने के से पहले? नहीं सर, खा के चेक नहीं करते सर को। पहले कर्मचारी खिलाते हैं, लेकिन कर्मचारी को नहीं खिलाया जाता, पहले बच्चों को खिलाया जाता है। वो खाना मतलब बन जाता है तो पहले चेक नहीं करते, डायरेक्ट बच्चों को दे देते, मतलब हम दे देते हैं खाना। तो ये खाने पीने में इस तरह की लापरवाही अक्सर होती है? ये सर पहले हुई है सर, शिकायत किए थे, उसके बाद थोड़े दिन तक अच्छा खाना मिला, फिर से वही सर, फिर मतलब अच्छा खाना नहीं मिल रहा है फिर से। तो अभी आप लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? हमको कलेक्टर साहब से बात करना है। कलेक्टर आए इस घटना के बाद? अभी नहीं आए। अभी हमारे जो दोस्त गए हैं वो वहाँ पे कुछ लिखवा रहे हैं, इसके बारे में खबर ले रहे हैं। तो देखिए वो बच्चे हैं जो कि विशेष पिछड़ी जाति के हैं, बैगा जनजाति से आने वाले भी ये बच्चे हैं, सुदूर आदिवासी अंचलों से यहाँ आते हैं और केंद्र शासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इन अति पिछड़ी जनजातियों से आने वाले बच्चों को पढ़ाया जा सके। और ये रेसिडेंशियल, ये हॉस्टल है, छात्रावास है, आवासीय विद्यालय है, लेकिन यहाँ बताया गया कि दूषित भोजन दे दिया गया और उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो बीमार हो गए। यहाँ हम पेरेंट्स भी हम देख रहे हैं कि भीड़ लगी हुई है यहाँ पेरेंट्स की। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपके बच्चा भी यहाँ पर पढ़ता है? हाँ, पढ़ता है मेरा। क्या जानकारी मिली आपको? मेरे को जानकारी मिला कि कटहल की सब्जी खाने से बच्चे बीमार पड़ चुके हैं करके। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग और क्या लापरवाही हुई? मांग ये कर रहे हैं कि यहाँ की जो टीचर है वो खाना आना बनाने अधीक्षक है, उनको यहाँ से निकाला जाए, तब हम बच्चों को रखेंगे यहाँ, नहीं तो सब बच्चे जा रहे हैं, अपने बच्चे अपने साथ लेके जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मंडला जिले से। आप मंडला जिले से आए? आपका बच्चा यहाँ किस कक्षा में है, क्या पता? 12वीं क्लास में। क्या हुआ उसको भी यही हुआ है कटहल की सब्जी खाने से। अभी वो हॉस्पिटल में है। क्या लापरवाही हुई है? जब तो वैसे हॉस्पिटल पहुंच गए ना बच्चे, लापरवाही कारण तो पहुँचे हैं नहीं कि अब क्यों पहुँचते जब सावधानी बरतते। यदि लापरवाही न होती तो हम लोग क्यों आते? अब सर मैडम लुके हैं ना, बनाने वाली भी लुके, सामने आए ना, सर भी आए और मैडम भी आए और बनाने वाली भी बाहर आए। हम लोग आए हैं।
आप बताइए क्या कहेंगे? जी, बच्चे लोग बता रहे थे कि ये कटहल की सब्जी मतलब पका हुआ सड़ा हुआ था, उसको बनाए थे, उसी को खाने से बच्चे बीमार हुए, फिर उनको एडमिट किया गया। तो कुछ बच्चे तभी ठीक हैं और कुछ थोड़ी गंभीर स्थिति में बता रहे हैं। देखे तो नहीं है हम। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम यही मांग कर रहे हैं सर कि हमारे बच्चों को अच्छी सुविधा मिली जाए और जो इधर कर्मचारी और ये मतलब अधीक्षक वगैरह हैं तो उनको निकाल दिया जाए। अच्छे अधीक्षक आना चाहिए ताकि हमारे बच्चों की मतलब सुरक्षा रहे उन लोग की। देखिए, यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, जाहिर सी बात है कि अपने बच्चों को वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और केंद्र शासन की योजना है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर रेगुलेट करती है इस चीज़ को, और इसके बावजूद ऐसे घटना यहाँ पर होती है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? सब लोग क्यों जुटे हुए हैं? मांग ये कर रहे हैं सर कि जो अधिकारी है, यहाँ के पढ़ाने वाले मैडम है और माँ साहब हैं, उनको अभी नया प्रोजेक्ट से हटाया जाए, नया कर्मचारी रखें यहाँ। इससे पहले भी शिकायतें बच्चों ने की हैं क्या? इसके पहले शिकायत नहीं मिला है, यही शिकायत में हम अभी सुने हैं, पहले की शिकायत तो नहीं सुने हैं। देखिए, ये पेरेंट्स हैं और आपको सामने बच्चे जो हैं वो नारेबाजी करते दिख जाएंगे, सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हाय हाय या नारेबाजी यहाँ पर इन छात्रों की ओर से की जा रहे हैं और प्रिंसिपल को हटाने की मांग की जा रही है। जाहिर सी बात है, ये बेहद गंभीर लापरवाही और कोशिश होगी कि इस आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल से भी हम बातचीत करें, क्योंकि छात्रों का आक्रोश जाहिर तौर पर लाजमी है। खिलाया गया उनको, इससे वजह से बच्चे बीमार पड़ गए और बच्चों को जब गंभीर स्थिति है तो उनको छुट्टी लेके इधर क्यों लाया गया? जब उसकी हालत छुट्टी लायक नहीं है, डिस्चार्ज क्यों कराया गया? फिर बच्चे को यहाँ हालत गंभीर होने के बाद हॉस्टल में क्यों लाया गया? उसको हॉस्पिटल में इलाज होना था उसका। वो किसी की भी बच्ची मेरी नहीं है, जिसकी भी बच्ची है भाई बच्ची है। मेरे बच्चे इधर हॉस्टल में पढ़ते हैं तो उसके बच्चे भी, किसी के बच्चे उनको ठीक होना चाहिए। लापरवाही है, कार्रवाई लापरवाही है, सरासर लापरवाही है। हॉस्टल के तरफ, अधीक्षक की तरफ से, सबकी तरफ से लापरवाही है। जब खाना कटहर की सब्जी, आज कोई सीजन नहीं है कि कटहर का सब्जी बने, तुम कटहर की सब्जी बना के कैसे खिला दिए? उसकी हालत देखो उनका। जी, व्रत मेरा हरितालिका का व्रत था, फिर भी 2 कर्मचारियों से खाना खिलवा के परसा गया था सब्जी बच्चों को। हाँ। आपने टेस्ट नहीं किया? जी नहीं, व्रत के कारण मैंने टेस्ट नहीं किया था, नहीं तो मैं रोज करती हूँ। कैसे फिर ये खराब परोस दिया? सर जी, तेल मसाला, बच्चों ने तो फिर मैं बोल दिया था कटहर की सब्जी बना दो, अच्छी बनाना आंटी, तो उन्होंने अपने हिसाब से अच्छे मसाला वाली तेल वाली बना दी। तो छोटे बच्चे थे जिनको 2-4 बच्चों 6 बच्चों को बुखार था, तो उन्होंने खा लिया वो सब्जी। बुखार के कारण उन्होंने उल्टी कर दी सर जी। किससे टेस्ट करवाई थी आपने? ये 2 कर्मचारी मेरे हैं, उन्होंने टेस्ट की थी, जिन्होंने बनाया था उन्हीं ने खाया था। जिम्मेदारी तो आपकी थी ना? जी जी, व्रत के कारण मैंने टेस्ट नहीं किया, नहीं तो मैं करती। नाम क्या है आपका? ज्योति वाला गुलानी। गीता साहू मैम है, ये जो प्रिंसिपल हैं यहाँ पर। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक बेहद गंभीर घटना हुई है, आपको सवालों के जवाब देने चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर दूषित भोजन करने से बीमार हो गए, आप लोगों की क्या व्यवस्था थी? सर देखिए, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, इसलिए कि अभी जांच चल रही है। जांच अधिकारी आए हुए हैं एसडीएम की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से जांच के लिए। जांच टीम आ चुकी है, तहसीलदार आए हैं, उनके साथ पूरी टीम आई हुई है, तो उनको पूरी जांच कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद जो भी होगा फिर मैं आप लोग को नहीं, मैं उसके जी हाँ, उसके पहले जो हॉस्टल के जो खाना बनाते हैं वो कर्मचारी खाना खाते हैं, तो 2 कर्मचारियों ने खाना, अब जाँच हो रही है, फिर उसके बाद जैसा भी। आपने अपने स्तर पर क्या पाया है? प्रशासनिक जांच तो हो रही है, आपने क्या पाया? क्योंकि आप इसके सब कुछ हैं यहाँ के। अब मैं अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। क्या टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई थी शासकीय? आपके ऊपर है। मैं अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरी स्थिति बहुत खराब हो रही है, मैं बीमार हो रही हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे को कि मेरी क्या स्थिति है। मैडम, 200 से ज्यादा बच्चे बीमार हैं, उनके सेहत का भी आप ख्याल रखें। 200 नहीं है, 100 हैं बच्चे, 200 नहीं है। आपको गलत जानकारी दी। 101 बच्चा भी बीमार हो तो आपकी बिल्कुल बिल्कुल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, बिल्कुल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा क्यों बीमार हुआ है। एक भी यदि बच्चा बीमार होता है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ जो टीचर्स थे उनकी ड्यूटी कहीं लगाई गई थी क्या? शासकीय कार्यक्रम में ड्यूटी लगाई गई थी, इस वजह से चेक नहीं हो पाया।
नहीं, शासकीय कार्यक्रम में कोई ड्यूटी नहीं लगी थी टीचर्स की। तो जो चेक होना चाहिए, जो रूटीन में है, वो पहले हुआ है चेक। इसके बाद खाया बच्चों ने, तो पूरे 400 बच्चों ने खाना खाया है। अब मैं उसको किसी को ब्लेम नहीं कर रही। बच्चे कह रहे हैं जो पुराने अधीक्षक हैं पटेल साहब, वो यहाँ पर खाना लेकर आते हैं, क्या कारण है उनके लाने का खाना, वो क्यों लेकर आते हैं? अब देखिए, मैं जो अभी अतिथि शिक्षक आए हैं, अतिथियों को रखा गया है। जो शासन का जो निर्देश है उसमें अतिथि शिक्षकों को अतिथि अधीक्षक रखना था, ठीक। तो अब अतिथि जो अधीक्षक हैं उनसे फाइनेंशियली काम कैसे कराया जा सकता है? तो कोई रेगुलर स्टाफ होगा, उसी से तो मैं फाइनेंशियली काम करा सकते हैं हम। तो जैसे सब्जी लाना है या सामान लाना है, वो रेगुलर ला सकता है ना, अतिथि से कैसे कराएंगे बताइए? विशेष पिछड़ी जाति के ये बच्चे हैं और पेरेंट्स उनको बड़े भरोसे से आपके यहाँ एडमिट कराते हैं। आप मानते हैं कि नैतिक तौर पर जिम्मेदार हैं आप इस घटना के? हाँ बिल्कुल, हाँ। तो आप हैं प्रिंसिपल गीता साहू जी, जो इस बात को मान रही हैं कि नैतिक तौर पर वो भी जिम्मेदार हैं, और जाहिर सी बात है जिम्मेदारी उनकी है क्योंकि वो प्रिंसिपल हैं इस आवासीय विद्यालय की, जहां बच्चों को दूषित भोजन परोसा गया। 200 से ज़्यादा बच्चे बीमार हो गए, उल्टियां करने लगे, कई अचेत अवस्था में अस्पताल ले जाए गए। और इन बच्चों का कहना है कि इस तरह से बताए जाने के बावजूद, कि जब उन्होंने कहा कि सब्जी खराब है, बावजूद उनको दूषित भोजन परोस दिया गया। और पेरेंट्स भी अब लगातार विरोध कर रहे हैं और यहाँ के स्टाफ पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से, कलेक्टर जबलपुर की ओर से इस मामले की जांच के आदेश दिए गए, फूड सैंपल लिया गया, राशन का सैंपल लिया गया। कहा जा रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई क्या होगी, देखना लाजमी होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।